अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ फैशन। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। कुछ मसरूफ़ियात की वजह से एक दिन व्लॉग नहीं आ सका, तो ये कुछ एक मॉर्निंग से दूसरे मॉर्निंग तक की रूटीन मैंने आपके साथ शेयर करी है। तो ये हम कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर ब्रेकफास्ट के लिए गए थे, नाश्ता के लिए गए थे, तो उसकी कुछ क्लिप्स हैं। वहाँ पे मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाई वीडियोस के देखें, एक तो वो जगह मुनासिब नहीं थी, दूसरा सबकी प्राइवेसी जो है वो अफेक्ट होती है। तो इसलिए बस चंद एक तस्वीर आपके साथ शेयर करी अपनी रूटीन की कि हमने बाहर नाश्ता किया था और बहुत मज़ा आया। और जब अपनी फ्रेंड्स के साथ इंसान होता है तो बहुत इन्जॉय करता है, और साथ बैठ के तो कुछ भी खाएं अच्छा लगता है, चाहे चटनी रोटी हो, चाहे सादा ग़िज़ा हो, चाहे कुछ भी हो। तो बहरहाल यहाँ पे तो फिर भी काफ़ी वैरायटी थी और बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। पराठे थे, ऑमलेट थे और चने थे और आलू का पराठा था, कबाब थे, चाय, कोल्ड ड्रिंक्स सब कुछ था, और मौसम भी बहुत अच्छा था। तो बहुत एंजॉय किया हम लोगों ने। और करीब था, हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं था, और सारी ही आज लेडीज़ जो हैं वो आराम से बैठी हुई थी। हम सब दोस्त हैं और हम लोगों ने बहुत अच्छे से सुबह सुबह का टाइम 2 घंटे अपने लिए निकाले, और अपनी मसरूफ़ियात में से उन 2 घंटों को निकाल के हम लोग गए थे और ख़ूब इन्जॉय किया। हालांकि जगह भी बहुत छोटी सी थी और लोकेशन वाइज़ भी इतनी ज़्यादा नहीं थी अच्छी कि हम इतना वहाँ पे हमारे पास इतनी वैरायटीज़ नहीं थी, ना इतनी फैसिलिटीज़ थी, लेकिन फिर भी कम जगह में रह के और कम चीज़ों में भी हमने कम टाइम में भी बहुत अच्छे से एंजॉय कर लिया। तो इस तरह की छोटे मोटे डिनर्स, छोटी मोटी आउटिंग्स जो हैं वो इंसान को करती रहने चाहिए बस। तो कुछ ऐसे रहा। उसके बाद फिर दोपहर का खाना तो हम लोगों ने खाया नहीं, और फिर मेरी बेटी ने थोड़ी सी वेजीज़ वगैरह काटी, क्योंकि फिर हमें शाम को जो है सूप बनाना था। हॉट एंड सार सूप पीने का उसका बहुत दिल चाह रहा था। सुबह नाश्ते पे भी वो मेरे साथ ही थी, मैं उसको साथ ले गई थी। तो क्योंकि उसका अभी कॉलेज में एडमिशन हुआ नहीं है, तो अभी वो घर पे थी, तो मैं उसको अपने साथ ले गई थी नाश्ते पे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने दोनों ने मिल के, उसने वेजीज़ वगैरह काटी और चिकन श्रेड करा, और मैंने जो है वो सूप चढ़ा दिया था। और फिर मैंने हॉट एंड सार सूप बनाया। उसका बहुत मूड था। यहाँ पे ये चिकन को श्रेड कर रही थी, तो इसमें से ये 2 काम जो है ये इसी के होते हैं। चिकन भी यही श्रेड करके मुझे देती है, और जो गाजर है, कैरेट्स, वो भी बारीक बारीक काट के ये मुझे देती है। अच्छा, अगर इसकी रेसिपी आपको हॉट एंड सार सूप की रेसिपी देखनी हो तो उसकी लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वो मैंने पिछले साल ऑलरेडी अपने चैनल पे जो है वो शेयर कर चुकी हूँ, तो अपलोड कर चुकी हूँ। तो अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी देखनी हो, मैंने ये पूरी अब कंप्लीट रेसिपी इसलिए नहीं डाली है कि फिर वही पूरी पूरी रेसिपी देख के इंसान बोर हो जाए। तो जिसको इसकी फुल रेसिपी चाहिए हो हॉट एंड सार सूप की, जो मैं बनाती हूँ वेजिटेबल्स वगैरह डाल के, बहुत ही हेल्दी सूप, तो वो देख सकता है मेरे चैनल पे। मैं ऑलरेडी जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनता है, और इसमें चिकन भी होती है, इसमें वेजिटेबल्स भी होती हैं, मैं इसमें कॉर्न भी डालती हूँ, और इसमें अंडे भी होते हैं। तो मतलब एक कंप्लीट फुल डाइट होता है। और आप जो है वो अगर एक बाउल भी मतलब बड़ा बाउल, अगर आप एक बड़ा बाउल भी पी लो तो फिर उसके बाद आपको खाने की कोई रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप आराम से इससे अपना पेट भी भर सकते हैं। तो अगर जो लोग डाइट कॉन्शियस हैं, और उनके लिए बेस्ट है कि वो सुबह लंच ब्रंच करें, और उसके बाद वो शाम को सूप ले लें और बीच में एक फ़्रूट ले लें। तो इस तरह वो अपनी हेल्थ को और अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक बाउल में निकाला था अपने पड़ोसियों के यहाँ देने के लिए। उसके बाद ये अगली सुबह मैं कुछ काम से गई थी, तो वापसी में फिर मैं शॉपिंग पे चली गई थी अपनी बेटी को लेके। मेरी बेटी को कुछ चीज़ें यहाँ से चाहिए थी, तो कुछ चीज़ें तो मिल गई, लेकिन कुछ चीज़ें नहीं मिली। और लेकिन ज़्यादातर चीज़ें ऐसी नहीं मिली जो हम लेने गए थे, और उसको सीधी सी बात है कि उसको कुछ समझ में नहीं आया। तो थोड़ी बहुत चीज़ें ली हमने, लेकिन उसको ज़्यादा कुछ समझ में आया नहीं। यहाँ पे मैं अबाया वगैरह देख रही थी, और ये ब्लू वाला मुझे बहुत प्यारा लगा था। उसके बाद जब मैं वापस आके थक हार के बैठी थी, तो कि हमारे अहमद साहब ने कहा, मेरे बेटे ने, मेरे शहज़ादे ने, कि मामा वैक्सीनेशन करवाना है रुबेला वगैरह की, और वो लग रही है। वीडियो ही नहीं बन रही थी, हद हो गई। बहुत अच्छी बनी, बहुत अच्छी बनी। अस्सलाम वालेकुम। काय की वीडियो लगा रो रहा है। WRGS क्लास 8 हमें लगाने आए थे, मैं उधर में काय की लगाने? रुबेला। रुबेला। हाँ मैं लगवाई थी, मार्लिफ की और रुबेला की लगवाई थी।
गलत होने वाली छुई में से कोरोना की भी लग रही है। कोरोना की जो है ना सेंटर्स में लग रही है, एक्सपो में और वो एक्सपो नहीं, यहाँ पूछो। बिल्कुल ढीला। बस बेटा हो गई हाथ वही वाला अब कोई वो बच्चे नहीं होते 5 साल के बच्चों को लगते हैं निशान, इस तरह आपको निशान लगा लग रही बेटा, बस हाथ नहीं लगा। अरे उधर वाला मोहम्मद अफसर निकाली पड़ेगा, देखिए यहाँ लगेगा। चल बाहर। अच्छा असर सही है, टाइट हो रहा है बेटा। तो ये हमारे यहाँ सोसाइटी के अंदर ही यूनियन ऑफिस में वैक्सीनेशंस के लिए आए थे और यहाँ पे वालिदैन के साथ जाना ज़रूरी था। तो जो दूसरा बच्चा था वो मेरी फ्रेंड का बेटा और मेरे बेटे का फ्रेंड था, तो इसलिए वो भी मेरे साथ ही चला गया था, तो उसको भी मैंने लगवा दी। और फिर वहाँ से फारिग गई, मैंने अब तक कुछ नहीं खाया था और फिर उसके बाद मैं लेट गई थी थोड़ी देर के लिए आराम करके, और फिर मेरे हस्बैंड मेरे लिए मेरा फेवरेट बंस रोड का बन कबाब लेकर आए थे। और ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है और मतलब जो इसको खा चुके हैं वो इसको समझ सकेंगे। अभी भी वॉइस ओवर करते हुए भी मेरा दिल चाह रहा है कि बस मैं इसमें तस्वीर में से निकाल के इसको खा लूँ। तो हम लोगों को तो ये बहुत पसंद है, ख़ास तौर पे मैं अपनी बात करूँगी और मैं स्पेशली मंगवाती हूँ। तो बस फिर हम लोगों ने शाम को ये एंजॉय करा बन कबाब, और फिर उसके बाद अब खाने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती अगर आप ये सही से खा लो पेट भर के। तो मैंने तो फिर रात का खाना ना पकाया था और ना खाया था, और इसी को मैंने अच्छे से अपने जो भी जैसे चाय कॉफ़ी उसके साथ एंजॉय किया था। तो होप सो आज का ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर आप लोग नए हैं और मेरे चैनल पे और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग या नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।